1 मिनट। चलिए, गुड मॉर्निंग है सभी को। निफ्टी फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है हमको? बहुत साइड रिस्की। हम्म। चलिए, तो सुबह से अभी तक कोई ट्रेड मिला आप लोगों को? मनदीप सर का 10 पॉइंट पहले से रिवर्स हो गया था। बाकी बताइए। चलिए, लाइव एआई लगा देता हूँ, लाइव हटाकर। फिर हम चलेंगे फीचर के बारे में, उस पर बात करेंगे। रिस्की, आर रिस्की से बाजार एक रिवर्सल हमको दिया। 920 के क्या हाल है वो भी एक बार देख लेते हैं। 920 से भी एक रिवर्सल हमको मिल चुका है। एआई एलटीपी के हिसाब से भी आर रिस्की का एक रिवर्सल हमको मिला है। वो लोग भी नहीं मेरे पास इसलिए। ये हो रहा। आर रिस्की वाला ट्रेड किस किसने किया है? मिल गया है, बढ़िया है। चलिए, तो चलिए ट्रेड हो गया है। ठीक है, बढ़िया है। -1 +1 का इंतजार करें, वो भी बात अच्छी है आप लोगों की। बढ़िया। चलिए, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार इस एलटीपी कैलकुलेटर को देख रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं पता है। इसमें इतने सारे बटन्स दे रखे हैं, उनका भी नहीं पता कि यार इनका काम क्या है। तो वो सारी चीजें आज समझने की हम एक बार कोशिश करते हैं कि क्या हम समझ पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे? सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम होम बटन से। ये क्या होता है ऐसा? होम बटन पर चलते हैं पहले। इस होम बटन पर क्लिक कर दीजिए। जब होम बटन पर जाएंगे तो आपने जो भी प्लान लिया हुआ है वो आपको दिखाई देगा। साथ ही स्कूल्स के इंफॉर्मेशन, कुछ कूपन कोड है, कुछ वो भी दे रखा रहेगा। आपका प्लान कितने दिन तक वैलिड है वो भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। रिन्यू करना आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आप कम्युनिटी के मेंबर हैं या नहीं है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पर? नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर इस पे क्लिक कर दिए, लाइव ऑप्शन चेन। जब इस लाइव ऑप्शन चेन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो गया हमारे सामने। अब इसको समझिए। अब यहाँ पर हमको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ से शुरू से इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए बिल्कुल नए हैं, हमको पता ही नहीं है कुछ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? निफ्टी लिखा हुआ है। मतलब ये जो ऑप्शन चेन है वो किसका? निफ्टी का ऑप्शन चेन है। ठीक है। अब मान के चलिए मुझे निफ्टी नहीं, मुझे स्टॉक्स देखना है। एफएनओ के जितना भी स्टॉक्स है वो यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। जिस भी स्टॉक्स पर मैं क्लिक कर दिया हूँ उसका डेटा और चार्ट दोनों मेरे सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटे से एरो, इस पर आपको क्लिक करना है और ओपन कर लेना है। इसके साथ में आपको यहाँ पर क्या दे रखी है? यहाँ पर दे रखा है उसकी एक्सपायरी। सपोज मैंने स्टॉक्स ओपन किया, कौन सा? KEI। अब यहाँ पर उसकी क्या दे रखी है? एक्सपायरी। उसका स्पॉट देखना है या फ्यूचर देखना, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, स्पॉट या फ्यूचर, तो पूरी कैलकुलेशन किस पर है? स्पॉट पर है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्पॉट को सिलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है। चलिए, और आगे चलते हैं। कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप चैट में पूछ भी सकते हैं मेरे से। बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग पर भी, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में सर, आज पॉसिबल नहीं है। चलिए, अब यहां पर क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है।
तो आप सोच रहे होंगे टाइम की क्या जरूरत है, इससे पता चलेगा कि आपका ये जो डेटा है क्या वो रियल टाइम दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ से आप टाइम चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको स्पोर्ट का वैल्यू मतलब अभी स्टॉक या निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है, उसका फ्यूचर का प्राइस कितना है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, उसका लॉट साइज कितना है, अगर निफ्टी का देखेंगे या स्टॉक का देखेंगे लॉट साइज कितना है, मतलब अगर आप फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो मिनिमम कितनी क्वांटिटी आपको खरीदना है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, जब सिनेरियो चेंज होता है तो ये बताता है आपको, अपडेट करता है, तो इसका वॉइस पर आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। सिनेरियो बार बार अपडेट होते हैं तो वहां पर आपको डिस्प्ले होता है, वो भी आप उसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अभी अभी क्या देख रहे हैं हम, लाइव देख रहे हैं तो लाइव डेटा आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर हिस्टोरिकल देखना है तो बस इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो हिस्टोरिकल पर चला जाएगा। आईके का मतलब क्या होता है, आईके का मतलब है इंट्राडे कुंडली। सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसकी शिफ्टिंग्स होती है, वो कहां पर आपको दिखाई देगी, इस आईके में। जितनी भी शिफ्टिंग्स होती है ये पूरा क्या करता है, रिकॉर्ड, मतलब हिस्ट्री में अभी क्या क्या हुआ है सुबह से लेकर अभी तक, वो सब कहां पर आपको देखने को मिलेगा, इस आईके में दिखाई देगा। और आगे आ जाइए, इसको लगा देते हैं निफ्टी, क्योंकि आप लोगों की नजर तो निफ्टी पे ही होती है ना। सब दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। अच्छा, इसकी सेटिंग भी चेंज कर दी है। ओके, अच्छा हुआ आज हम ये क्लास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है जो कि मैं खुद भी ढूंढ रहा था, जो कि सामने डिस्प्ले हो रहे थे लेकिन चेंज हो गए हैं। चलिए और भी समझ लेते हैं। अब इसी के सामने हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू। मूवी में हमने देखा है कि डब्ल्यू के नीचे पैसा छुपा होता है। चलिए इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वीकली रेंज दिखाई देगी, ये रेजिस्टेंस तरफ की वीकली रेंज और ये सपोर्ट तरफ की। ये है L1, L2 और L3, ये कौन से हैं, ये सारे जो रेजिस्टेंस है ये कौन किस साइड का है, रेजिस्टेंस साइड के लेवल है और ये सपोर्ट तरफ के लेवल है। इस पर भी हम काम करते हैं, वो तरीका अलग है, वो सीखेंगे हम जब क्लास में, जब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन चेन और चार्ट दोनों दिखाई दे रहे हैं। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर चार्ट कैंडल पे क्लिक कर देता हूं तो मेरे पास ओनली क्या हाईलाइट हो रहा है, अब मेरे पास हाईलाइट हो रहा है चेन, तो मुझे चेन दिखाई दे रही है। लेकिन मैं यहाँ पर कैंडल्स और चेन हटा दे रहा हूं तो मुझे ओनली चार्ट ही दिखाई देगा। तो जो भी ऑप्शन आपको देखना है वो आपके ऊपर है, आप उसको देख सकते हैं। इसी के पास में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दे रखा है सेटिंग वाला, देखिए छोटा सा। अब इस पर आ जाइए, इस पर क्या दिखाई दे रहा है, आपको स्पोर्ट के रिवर्सल देखना है, कैसे कहां पर दिखाई देगा, एक मिनट दिखाता हूं मैं आपको। इसको पहले करते हैं चेन पर, कैंडल हटा देते हैं। अब यहां पर देखिए रिवर्सल दिखाई दे रहा है, एस रिवर्सल मतलब स्पोर्ट के रिवर्सल। कैसे, क्लिक करिए, स्पोर्ट है, ये रिवर्सल दिखाई दे रहा है, हटा दे रहा हूं, देखिए हट गया। अगर आपको एलटीपी देखना है, मतलब किस स्ट्राइक प्राइस की कॉल साइड की एलटीपी कितनी है, पुट साइड की एलटीपी कितनी है, वो कहां पर आपको दिखाई देगी, जब स्पोर्ट रिवर्सल और फ्यूचर रिवर्सल दोनों को आप हटाएंगे। ठीक है, जब हटाएंगे तो आपको यहां पर क्या दिखाई देगी, एलटीपी दिखाई देगी। देखिए, जब भी आपको एलटीपी देखना है तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी एक को भी आपने यहां पर ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, जैसे फ्यूचर रिवर्सल हो गया, तो अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, फ्यूचर के रिवर्सल, एलटीपी हट जाएगी। अब दोनों को साथ में दे सकते हैं, स्पोर्ट और फ्यूचर दोनों को साथ में भी देख सकते हैं। कैसे, देखिए, अब अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, दोनों में कितना डिफरेंस है वो भी दे रखा है यहाँ पर। देखिए, ये फ्यूचर, ये स्पोर्ट का रिवर्सल हो गया है, ये फ्यूचर का रिवर्सल हो गया है, 20 रुपए का डिफरेंस है ये, देखिए। ठीक है, तो जैसे हमको हमारी जो सिनेरियो हमको दिखाई दे रहा, मान के चलिए ये यहाँ पर इसकी वैल्यू 703 रुपीज, ये रही 703 रुपीज। तो अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो आप कहां पर बिकवाली करेंगे, 720 पे करेंगे, ना कि 703 रुपीज पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या सेटिंग में दे रखा है, और दे रखा है क्या हमारे पास, और भी बटन है कंपेयर का, मतलब यहाँ पर ये परसेंटेज दे रखे हैं। अगर आपको परसेंटेज देखना पसंद नहीं है, नहीं देखना, जरूरत नहीं है, तो हटा दीजिए। जब इसको हटा देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिए, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, हट गए परसेंटेज। परसेंटेज की जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी। आपको पीसीआर का डेटा देखना है, नहीं देखना है, तो यहां से आप पीसीआर का डेटा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आती है ग्रिक्स की। वैसे जनरली ग्रिक्स का नॉलेज
होना जरूरी है, लेकिन अगर आप नए हैं तो टाइम के साथ सीख भी सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें इजी करके आपको कैलकुलेशन यहाँ पर दे रखी है, तो इसलिए आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। आराम से धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ग्रीक्स को समझ लेते हैं। अब ग्रीक्स में क्या क्या दे रखा है यहाँ पर हमारे पास, वेगा दे रखा है, गामा दे रखा है। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल में ऑलरेडी क्लास लिया हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे सतीश कुमार एलटीपी, तो उस पर भी आपको मिल जाएगा कि इनका यूज क्या होता है, कब काम में आते हैं। थीटा भी यहाँ दे रखा है, डेल्टा भी दे रखा है, और आई भी दे रखी है। आई भी तो जनरली साइड में हमको दिखाई देती है, और इसी के साथ एक तो हमको दिखाई दे रहा है आईवीटीवी, मतलब कि किस स्ट्राइक प्राइस या किस एलटीपी पर कितना टाइम वैल्यू और कितना इंट्रेंसिक वैल्यू है। टाइम वैल्यू क्या हो जाता है, टाइम वैल्यू हमेशा जीरो हो जाता है। ठीक है, तो वो कहां पर दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, वो भी देख ही लेते ना लगाकर। चलिए इसको मैं क्लिक कर दे रहा हूं। जब मैं क्लिक किया और वापस हम आ जाते हैं डेल्टा गामा ये सब हटा देते हैं। ठीक है, और आईवी भी लगा के दिखा दे रहा हूं। चलिए अब देखिए यहां पर मैंने क्या क्या लगाया है। आईवी टीवी नहीं आया है क्या? अच्छा, चलिए आईवी टीवी, अच्छा सभी साथ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं, 24,600। इसका स्पोर्ट में रिवर्सल में ब्रेकआउट, फ्यूचर में ब्रेकआउट। यहां पर वॉल्यूम कितना है वो आपको दिखाई देगा, ओपन इंटरेस्ट कितना वो आपको दिखाई देगा, और ओपन इंटरेस्ट चेंज कितना वो आपको दिखाई देगा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस की, 600 की बात कर रहा हूं। आईवी देखिए कितनी, 11। आईवी का काम क्या होता है, आईवी हमेशा स्टेबल होनी चाहिए। अगर आईवी इंक्रीज होगी तो ये जो प्रीमियम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। बाजार चाहे उसी वैल्यू पर हो, बाजार चाहे यहीं पर चलता रहे, लेकिन आईवी इंक्रीज तो प्रीमियम्स महंगे हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहीं पर डेल्टा का काम क्या होता है, डेल्टा बताता है कि जब बाजार मूव करेगा तो आपका प्रीमियम कितना मूव होगा। वो किससे पता चलता है हमको, डेल्टा से पता चलेगा। जब बाजार मूव करेगा तो डेल्टा में कितना मूवमेंट आएगा। जब बाजार मूव करेगा तो डेल्टा क्या बताएगा, एलटीपी कितना मूव करेगी। लेकिन गामा क्या बताएगा कि डेल्टा में कितना मूवमेंट आएगा। थीटा क्या बताएगा कि आज के दिन में इस एलटीपी में कितना माइनस हो जाएगा, चाहे बाजार यहीं पर भी रहा, इसी वैल्यू पर रहा, तो मिनिमम 27 रुपीज तो आज वो डीके कर ही देगा। ठीक है, इसके बाद वेगा क्या होगा, वेगा बताता है वॉलेटिलिटी, कि कितनी वॉलेटिलिटी पर कितना प्रीमियम इंक्रीज या डिक्रीज होगा। उसके बाद है टीवी। यहां पर अगर इस स्ट्राइक प्राइस की मैं बात करूं, इसको मैं लगाऊंगा, आपको लगाकर दिखाऊंगा। अरे ये देखिए कहां पर 600 की बात कर रहे थे ना हम। ठीक है, चलिए 600 पर आइए। एलटीपी अभी कितनी है, 136 रुपीज। और यहां पर इसको भी समझ लीजिए, 107 रुपीज। किसकी, 650 की। अब यहां पर अगर जब मैं देख रहा हूं तो इस पर टाइम वैल्यू कितना है। अगर बाजार की आज एक्सपायरी होती और बाजार इस वैल्यू पर ही कहीं क्लोज होता तो 90 रुपीज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचा कितना रहेगा, ओनली 45 रुपीज। और अगर आप 650 खरीद लेते हैं जिसकी प्राइस कितनी है, 107 108, तो ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जीरो, कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल मनदीप सर, फिर से बता दूंगा। अभी मैं मनदीप सर देख नहीं रहा हूं। चलिए फिर से देखते हैं, फिर से ग्रीक्स लगा देते हैं। ये बढ़िया है, इसमें आईवीटीवी हटाने पर आ रहा है। आईवी सही है, चलिए कैसे भी आए आना चाहिए। अब देखिए यहां पर किसकी बात कर रहे थे, 600 की। फिर से समझ लीजिएगा, 600 पर देखिए एलटीपी कितनी चल रही है। एलटीपी मतलब कि जो प्रीमियम हमको पे करना है, कैसे, कितना चल रहा है अभी, 139 रुपीज। कितना लगेगा यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट, इंटू 75 कर दीजिए। आप पूछेंगे 75 कहाँ से आया, कुछ लोग नए, तो यहाँ लिखा है लोड साइजेस का। तो आप इस एलटीपी को 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो उतना पैसा आपको इस एलटीपी को बाय करने के लिए लगेगा। लेकिन कई बार क्या सोचते हैं हम, कई बार सोचते हैं कि यार इतना पैसा है नहीं मेरे पास, 50 44,
अब कितना पैसा लग रहा है वो कैलकुलेट करिए। 136 इंटू 75, तो यहां पर लग रहा है 10,200 रुपये। अब कहीं बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार इतना पैसा तो है नहीं, क्या करें, और वही प्रीमियम क्यों खरीदे। चलिए सस्ता खरीद लेते हैं। सस्ता देखिए 13 रुपये खरीद लीजिए, कितना लगेगा, 1,001 रुपये लगेगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा, चलिए यहाँ पर 50 रुपीज वाला खरीद लेते हैं। चलिए 63 रुपीज वाला खरीद लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम तो सस्ते ढूंढ रहे हैं, या हो सकता है हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो उसका भी रीजन आपको समझ में आ जाएगा कि सस्ता लेना क्या होता है। चलिए, तो ये प्रीमियम आपने दिया, ठीक है। इसी के साइड साइड में आपको चेंज ईपीटीएस दिखाई दे रहा है। चेंज पीटीएस मतलब ये जो एलटीपी 134 रुपीज है, कल के कंपैरिजन में क्या इसका रिकॉर्ड है, तो कल के कंपैरिजन में ये 38 पॉइंट गिर चुकी है। कल का जो क्लोजिंग था उसके कंपैरिजन में कितनी गिर चुकी है प्रीमियम, 38 रुपीज। जैसे यहाँ ग्रीन है, तो कल के कंपैरिजन में आज ये कितनी वैल्यू बढ़ी हुई है, ये 9 रुपीज इंक्रीज हुई है, 9 रुपीज बढ़ी हुई है। तो ये चेंज पीटीएस क्या बताता है कि कल की क्लोजिंग और आज में कितना डिफरेंस है। ठीक है, चलिए, बढ़िया है। इसके बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम क्या होता है, कैसे पता चलेगा, जब कोई पोजीशन एक राइटर ने क्या किया, शॉर्ट किया और एक बायर ने खरीदा, एक बायर ने खरीदा, तो जब ये बायर ने खरीदा तो कहां पर आपको दिखाई देगा, इस वाली जगह पर। और यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। तो ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम में क्या हो जाएगा, ओपन इंटरेस्ट एक हो जाएगा और वॉल्यूम भी एक हो जाएगा। जब तक ये बायर अपनी पोजीशन नहीं खरीदेगा ये सौदा कैसा रहेगा, ओपन रहने वाला है। और मान के चलिए ये एक रिटेलर है, एक बायर है, इसने किसी और बायर को बेच दिया, अगर ये सौदा ऐसे ही घूमता रहा, 10 लोगों ने ऐसे ट्रेड कर लिया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10, और ओपन इंटरेस्ट एक ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम पर भी हमको फोकस करना जरूरी है। ओपन इंटरेस्ट अब यहां पर हमको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, और यहां पर देखिए वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 41,800। ग्रीन है मतलब समझिए इसको, ग्रीन है मतलब कि कल के कंपैरिजन में इस स्ट्राइक प्राइस पर आज नए राइटर्स कितने ऐड हुए हैं, 25,100। इस वाली स्ट्राइक प्राइस पर कितने ऐड हुए हैं, 97। समझ रहे हैं, यहां पर कितने ऐड हुए हैं, 97। कल अगर यहां पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 42 में से 26 माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ओपन इंटरेस्ट का नेचर कैसा होता है, ओपन इंटरेस्ट हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम का नेचर कैसा होता है, वॉल्यूम हमेशा इंक्रीजिंग मोड पर होता है, इंक्रीजिंग मोड पर। ठीक है, समझिए कैसे, कैसे आपका बैंक स्टेटमेंट है, आपने पैसा बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं, ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन्स में क्या बताएगा, नंबर ऑफ काउंट करके कि कितने ट्रांजेक्शन्स आप अभी तक कर चुके हैं, चाहे पैसा डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, कुछ भी हो, ये क्या दिखा रहा है, ट्रांजेक्शन्स गिन के आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, आपका आपका ओवरऑल बैलेंस दिखा रहा है कि कितना आपके पास बैलेंस बचा है, कितना बैलेंस आपके पास बचा है। ये क्या दिखाई दे रहा है कि आज आपने कितना, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ, वो आपको कहां दिखाई देगा, ओआई चेंज में। तो ये हमेशा कैसा होगा, ये इंट्राडे होगा और ये ओवरऑल रहेगा हमारा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। क्या एक मनदीप सर को समझ में आ रहा है, कुछ ही लोग हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बढ़िया है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, नहीं अब सिंह सर एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा। कल का बताइए, कल का नहीं सर, अभी अब कल का मैं देखा ही नहीं हूं। ओआई चेंज आपको हमेशा इंट्राडे के लिए दिखाता है कि यहां पर किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर अगर ग्रीन कलर में मतलब कि आज कितने राइटर्स ऐड हुए हैं, अगर यही रेड कलर में होता तो समझ में आता कि कितने राइटर्स वहां से एग्जिट किए हैं। जैसे किसी स्ट्राइक प्राइस पर रेड है क्या, कहीं पर भी नहीं है आज कॉल, और ये देखिए यहां पर ये क्या दिखाई दे रहा है हमको, इस स्ट्राइक प्राइस पर इतने राइटर्स आज निकले हैं, अभी राइटर्स कितने हैं टोटल, 59, इसमें ये ऐड कर दीजिए, तो टोटल कल के राइटर्स आपको पता चल जाएगा।
बाकी लोग निफ्टी में ट्रेड का इंतजार कर रहे हैं, बढ़िया है, अच्छी बात है ना। मैं तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया हूँ। बढ़िया है बिल्कुल। देखिए ये सब चीज चलती रहेगी, ट्रेडिंग करना भी जरूरी है ना। लेकिन अभी तो कितना है, मॉडरेट पर भी क्या है संभावना। चलिए, तो वापिस आते हैं हम अब कहाँ पर, आईवी पर। आईवी का काम क्या होता है? आईवी बताती है डिमांड जोन, सप्लाई जोन। आईवी ही बाजार को चलाती है कि कितनी वॉलेटिलिटी है बाजार में। अगर डिमांड बढ़ी तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ना मतलब कि क्या, ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है उसको खरीदने के लिए। और जब किसी की डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा, भाव बढ़ जाएगा। तो जब आईवी इंक्रीज होती है तो ये प्रीमियम्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिक इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनके प्राइस बढ़ जाते हैं। और प्राइस बढ़ना तब भी क्या होगा, बाजार को बुलिश या बेरिश, वो डायरेक्शन एक अलग चीज है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो बढ़े हुए प्राइस पर क्या करते हैं लोग, फिर भी खरीदते हैं। और जब उसको खरीदारी कंटिन्यू चलती रहती तब क्या होता है, वो आईवी भी और इंक्रीज होगी और बाजार और वॉलेटाइल होगा। क्योंकि सेम प्राइस पर बहुत सारे लोग खरीदेंगे, सेम बहुत सारे लोग बेचेंगे। और जब जिस मोमेंट पर ये खरीदारी रुक जाती है तो वहां पर क्या होती है, फिर आईवी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डिमांड खत्म हो गई। तो पूरा खेल किसका है, आईवी का। अगर आईवी स्टेबल होगी तो आप खरीद भी लेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ही नहीं मिलेगा। कई दिन अभी लास्ट टू लास्ट वीक हमने देखा था कि हमने खरीद लिया, आईवी ठंडी पड़ी है, बिल्कुल 5-7 पर है, कुछ नहीं हो रहा है। तो प्रीमियम इंक्रीज नहीं होंगे। ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, डेल्टा हमको दिखाई दे रहा है। डेल्टा की वैल्यू कैसी होती है, 0 से लेकर 1। कैसी होती है, 0 से लेकर 1। और पुट साइड में कैसी होगी, माइनस में होगी। अब देखिए यहां पर डेल्टा कैसा है, इसका डेल्टा देखिए, 650 का डेल्टा। कैसे, यहां पर आइए, और ये डेल्टा कितना दिखाई दे रहा है, 650 का डेल्टा कितना दिखाई दे रहा है, 0.5। अब ध्यान रखिए कि सेम ये स्ट्राइक प्राइस किसकी बात करें, 650 की। अब पुट साइड की आपको अगर डेल्टा नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो दोनों की वैल्यू एक होती है। यहां पर प्लस में है तो पुट साइड माइनस होगा। अब सोचिए, 1 रुपए में से 51 को माइनस करिए, कितना बचेगा। यहां का डेल्टा देखिए 36 है, 1 रुपए में से माइनस कर दीजिए, बचा हुआ डेल्टा किधर, पुट साइड का होगा। तो पुट डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, पूरी 1 रुपया होती है। ठीक है। चलिए, तो डेल्टा से हमको पता चलेगा, मान के चलिए निफ्टी 10 रुपया मूव किया। कितना मूव किया, ये कितना है, 638 रुपीज। समझिए, चलिए इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। 638 रुपीज, बाजार आ गया कहां पर, 650। 12 रुपये मूव किया। अब 12 रुपये मूव किया तो मैं टारगेट कैसे लगाऊं, तो 12 × 51 कर दीजिए, 0.51। कितना आएगा, कैलकुलेट करिए। करिए कैलकुलेट। 12.12 × 0.51 करना है। ये लगा ना डॉट, ऑलमोस्ट 6 रुपए। 6 रुपए आएगा। अब ये प्रीमियम कितना चल रहा है आपका, 105। इसमें 6 रुपए ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 111। ठीक है। क्लियर है डेल्टा कैसे काम करेगा। निफ्टी 100 रुपीज चल गया, यहां से चला गया 740। कितना चला गया, 740 चला गया। अब बताइए, आपको 100 इंटू कर देना है कितना, ये, तो कितना बन रहा है, 51 रुपीज। अब इस 51 रुपीज को प्लस कर दीजिए इसमें, आपका प्रीमियम कितना मूव कर जाएगा, 158। बढ़िया है। अब मान के चलिए आपने ये वाला कॉल खरीद लिया, तो 100 इंटू कितना करिएगा आप, 100
इंटू 0.36 करिए, कितना मिलेगा? 36 रुपीज। अब ये वाला ले लीजिए 62 वाला, तो 62 पॉइंट्स आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें देखिए यहां पर कितना मिल रहा है हमको, 36 रुपीज मिल रहा है, और यहां पर हमको कितना मिल रहा है, 62 रुपीज मिल रहा है। 62 रुपीज, यहां पर हमको ज्यादा पैसा लग रहा है, यहां पर कम लग रहा है। चलिए, अब इन दोनों में से हम आगे चलेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेना चाहिए। अब क्या बचा हमारे पास, डेल्टा के बाद गामा। जब ये 100 रुपीज ऊपर जाएगा, यहां कहीं पर आ जाएगा, यहां कहीं पर आएगा, तो ये यहां पर जो डेल्टा है, ये गामा है, ये क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। ये ऐड होता जाएगा किसमें, इस, क्योंकि देखिए यहां समझिए, यहां पर रहेगा तो ये डेल्टा कितना है अभी, 45 है, तो 50 हो जाएगा। एट द मनी पर पुट साइड और कॉल साइड का डेल्टा 0.50 होता है, एक दो पैसा ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थीटा की। थीटा का सीधा सा कैलकुलेशन है, बाजार यहीं पर चलता रहा, कुछ नहीं हुआ, तो ये प्रीमियम उसको धीरे धीरे पूरे दिन में क्या करनी है, डीके करनी है। कब, पूरे दिन में 27 पॉइंट्स क्या कर देना है, खा जाना है, बाजार यहीं पर चलता रहा तो जब आई भी नहीं होती है, तो ये राइटर्स को काफी अच्छा मूव मिलता है। कितने दिन बचे यहां से एक्सपायरी में, इसका चार्ट दो। एक्सपायरी में टाइम कितना बचा देखिए, आज कौन सा दिन है, 2 दिन बचे हैं। एक मिनट बस चार्ज लगा ले पहले। 3 दिन बचे हैं, 2 दिन नहीं। तो 3 दिन बचे हैं, यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 28। 28 इंटू 3 करिए, 3 दिन बचे ना डीके करने के लिए। 3 दिन है अभी। 28 इंटू 3 कर दीजिए, 84 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 102 रुपीज। तो ये 84 तो बाजार यहीं रहा तब भी हो जाएगा, और बचा हुआ जितना भी डिफरेंस है, वो कोई ग्रीक्स का एडजस्टमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा पूरा। लेकिन ये इतना तो होना ही होना है, इतना तो होना ही होना है। इसके बाद क्या होगा, वेगा क्या बताएगा, वॉलेटिलिटी कितनी है। जब वॉलेटिलिटी में जब होगा बाजार 1% या 2% ये इंक्रीज हुआ सपोज, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 2% इंक्रीज हुआ, तो ये किस में ऐड हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है आपके प्रीमियम्स में। इसका खैर ज्यादा कोई वो देखने को नहीं मिलता है, 5-5 10-10 पैसा ऐसा डिफरेंस देखने को मिलता है, 1-2% में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होता है। इसमें जब भी डिफरेंस आता है 10 20 30 40% ऐसा होता है। इसके बाद है हमारे पास क्या, टाइम वैल्यू। कहां पर थे हम, 600 पर ना, और इंट्रेंसिक वैल्यू आईवीटीवी। ये एक आईवी है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, ये एक आईवी है टाइम वैल्यू, और इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है। अब यहां पर 124 रुपीज है, अगर आज एक्सपायरी हो जाए, बाजार इसी वैल्यू पर क्लोज भी हो जाए, तो इसमें 122 में से 105 रुपया तो हो गया टाइम वैल्यू, 16 रुपए बचा आपका इंट्रेंसिक वैल्यू। कितना बचेगा, ओनली आपके पास 16 रुपया बचेगा। कितना, 16 रुपया। तो इधर कहीं हम खरीद रहे हैं तो ये पूरा टाइम वैल्यू है, इधर कहीं खरीद रहे हैं जैसे डीप में जा रहे हैं, मान के चलिए 500 ले रहे हैं, 186 वाला ले रहे हैं, तो इसमें कितना है, 116 तो आपका टाइम इंट्रेंसिक वैल्यू है।
मतलब एक्सपायरी हो भी जाएगी तब भी इतना बच जाएगा। टाइम वैल्यू कितना है, 71 रुपीज। अब बताइए, जिसमें ओनली 30% टाइम वैल्यू है और ऑलमोस्ट 70% इंट्रिंसिक वैल्यू है। एक ये ऑप्शन हो गया हमारे पास, ऑप्शन वन। और ऑप्शन टू क्या हो गया हमारे पास, जिसमें 100% टाइम वैल्यू है। अब बताइए कौन सा लेना पसंद करेंगे, बताइए कौन सा लेना पसंद करेंगे। पैसा नहीं है तो फिर वही है ना कि चलो लगा देते हैं पूरा दाव पर, क्या होगा। तो प्रायोरिटी हमको एक नंबर पर जाना है, एक नंबर को देना है। माजी सर ये आपको बताना है ना कि कौन सा, एक नंबर या दो नंबर पर जाएंगे हम, जिसमें कम टाइम वैल्यू। सही है। मेरे पास 8-10 लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं। नाम बता सकता हूँ, कमलेश, मीना जी, मनदीप जी, माजी जी, और एक मिनट रुकिए। प्रणव जी, ठीक है। बाकी लोग बोलते हैं कि सर हमारा नंबर ही नहीं आता है, हैंड रेस करते हैं तो। अब बताइए, मनदीप सर कभी चैट करेंगे क्या, उनका बात करेंगे तो क्या भूल सकते हैं उनका नाम, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ट्रेड आने वाला है इसलिए बात नहीं कर रहे हो। चलिए थोड़ा सा यहीं पर पॉज करके एक बार मार्केट को समझ लेते हैं। सब चीजें हटाते हैं यहाँ से। देखिए खुशी की लहर, मैसेज देखिए भैया। आप बोले काम की बात करिए सर, है ना। कहाँ गया, इतने मैसेज अब कि अब मैं नाम भी नहीं बता सकता। परसेंटेज जो तो था अभी थोड़ी देर पहले, वो 80 देखा था मैंने, और वहां से हो गया 84। ठीक है। तो परसेंटेज का स्टॉप लॉस कैसे लगता है पता है आप लोगों को, एक चीज बताता हूँ। परसेंटेज का स्टॉप लॉस हम जब भी लगाते हैं, मान के चलिए 84 दिखाई देता है, तो ये मैं लगा लूंगा 86, 88, 90, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, 100%। अब इस बीच मान के चलिए 88 में बाजार 50 रुपए मूव कर सकता है, स्पॉट में 10 रुपया मूव कर सकता है, ठीक है, 100 रुपये मूव कर सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। हाँ। 621 एक बार रिवर्सल भी दे चुका है ना, सुबह सुबह ही। चलिए बढ़िया है। तो आगे बढ़े हम। इतनी चीजें हमने समझ ली, सीखी। अब अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो डेटा कहां पर दिखाई देगा आपको, इस तरफ में, क्योंकि ये कॉल साइड का डेटा है। और अगर आप पुट ऑप्शंस खरीदेंगे तो कहां दिखाई देगा, इस तरफ, क्योंकि ये पुट साइड का डेटा है। ठीक है। लेकिन कॉल हम खरीदते क्यों हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये बाजार यहां से कहीं बुलिश हो जाएगा, क्योंकि ये बॉटम है इधर, ध्यान रखिएगा, और ये टॉप है, ऑप्शन चेन में उल्टा होता है। बॉटम ऊपर की तरफ और टॉप नीचे की तरफ होता है। हमको लगता है कि ये बाजार यहां से बुलिश होगा तो हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस खरीदेंगे। कौन सा कॉल ऑप्शंस खरीदे, हमारी जरूरत के हिसाब से देखते हैं। वो जरूरत क्या हो सकती है, हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं।
हम हमारा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी उसको देख सकते हैं। कैसे? मेरा इन्वेस्टमेंट मान के चलिए ये खरीदने लायक है तो मैं ये खरीदूंगा। नहीं, मैं तो इतना ले ही नहीं सकता हूँ, 30 रुपए वाला लूंगा, ये खरीद लीजिए। नहीं, 100 रुपए में अफोर्ड कर सकता हूँ तो ये खरीद लीजिए। बिल्कुल टाइम इन दोनों पर, एट द मनी पर। एट द मनी किसको बोलते हैं? जिसमें सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है। इन दोनों में किसी एक पर टाइम वैल्यू होगी, तो आप सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू वाला खरीद लीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन अगर मैं मार्केट में, मुझे सही तरीके से काम करना है, तो जिसका डेल्टा 0.50 से ऊपर है, वो स्ट्राइक प्राइस का मैं खरीद सकता हूँ। तो अगर कॉल खरीदना है तो हम क्या करेंगे, किसी इसमें से किसी एक स्ट्राइक प्राइस को हम खरीदते हैं। जब मान के चलिए 166 रुपीज से आपने इस कॉल ऑप्शन को खरीद लिया, और बाजार, ये निफ्टी स्पॉट में ऊपर की तरफ मूव हुआ, मान के चलिए 24,700 हुआ, तो ये प्रीमियम इंक्रीज होगा। और जब ये इंक्रीज होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। जब ये इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाजार में, हमने देखा कि बाजार तो यहां से बेयरिश दिखाई दे रहा है हमको, बेयरिश दिखाई दे रहा है। बाजार यहां से 600 जाएगा, क्या करेंगे हम उस कंडीशन में पुट खरीदते हैं। पुट मान के चलिए, मैंने कौन सा खरीदेंगे, जिसका डेल्टा देखिए, ये ये यहां तक हम खरीद सकते हैं। मान के चलिए 156 वाला मैंने पुट खरीद लिया। अब पुट खरीदा तो क्या, जब बाजार ये 600 जाएगा तो ये प्रीमियम इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। और सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा, जो भी डिफरेंस है वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये बाजार हमारे डायरेक्शन में, मतलब नीचे जाने की बजाय ऊपर चला गया, 700 चला गया, तो ये प्रीमियम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जितना कम होगा उतना आपको नुकसान होगा। ठीक है। L2 का बॉटम भी है, क्या बात करे, बाजार L2 पर आ गया। देखना चाहिए फिर तो यार। सही है। हम्म। हम्म, बढ़िया है 700। लेकिन ये वाला L2 ऐसा नहीं दिख रहा है, जो बड़ा मुंह आता है ना, बड़ा मुंह दिखता है मुझे, थोड़ा सा वैसा दिख नहीं रहा है। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, कारण उसके पीछे का। उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, जनरली क्या होता है कि जब हम ऐसा कुछ देखते हैं, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट यही होते हैं, और बाजार यहाँ पर मिल रहा है, वीकली रेंज का भी बॉटम है। लेकिन थोड़ी समस्या क्या है, मैं ये इंट्राडे व्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्सपायरी तक का बता रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट यहाँ है, इंक्रीजिंग है, नीचे भी सेम जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो बड़ा मूव मैं इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। जो होता है ना, 200-300 पॉइंट मिलते हैं हमको, वो वाला। अगर ये नीचे ऐसा कुछ नहीं होता तो ये आराम से 200 पॉइंट तो आराम से देके जाता है ऐसा बाजार। नहीं, मैंने भी नहीं देखा सर। किसी ने चैट में मुझे बताया कि बाजार L2 पर है, मेरा भी ध्यान नहीं गया। कल हम समझेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करेंगे। किस किस को सीखना है फ्यूचर में ट्रेडिंग करना। L2 क्या होता है? L2 का मतलब है कि बाजार अपने सपोर्ट के लेवल 2 पर खड़ा है, वीकली। सीखेंगे ना फ्यूचर, बिल्कुल सिखा जाएगा।
ऑप्शन सेलिंग के लिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए। क्या होता है सर जनरली, जैसे देखिए मैं ऑल स्ट्राइक प्राइस किया कैसे देखते हैं बताता हूँ। मतलब मेरा देखने का नजरिया देखिए, बाजार कहाँ तक दिख रहा है हमको, ये तो इंट्राडे रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, कहाँ तक दिख रहा है 25,000 तक। ठीक है, अब बाजार कहाँ मिल रहा है हमको, मान के चलिए हमारी वीकली रेंज। वीकली रेंज कहाँ पर है हमारी, ये वीकली रेंज है। अब ये ओपन इंटरेस्ट यहीं पर, चेंज भी यहीं पर होता है और नीचे ऐसा कुछ नहीं होता है। और बाजार यहाँ मिले तो एक अच्छा मूव हमको मिल जाता, जो वो 400 पॉइंट दिखा रहा है दे भी देगा, लेकिन फिर भी जितना होता है उसका हाफ चलने की संभावना होती है। कई बार मैं उठाया हूँ ऐसा। लेकिन आज ऐसा कुछ मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उसके लिए। और जब कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो मैं देखता हूँ कि ऐसी कंडीशन में कहाँ क्या हो रहा है। L1 L2 कहाँ से देखते हैं, ये देखिए ना, ये डब्ल्यू अभी तो बताया है सर। सही है सही है सही है। चलिए तो कुछ और डिस्कस किया जाए या हो गया। अभी और भी पॉइंट्स बचे हैं हमारे पास, ये सारे बचे हैं, लेकिन इसमें इतना समय हो गया कि हमको आगे डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर जितना हमने पढ़ा है जितना हमने सीखा वो सब स्किप हो जाएगा ना, फिर मतलब नहीं है। हाँ, ठीक है। WTB का मतलब होता है वीक टुवर्ड्स बॉटम, बॉटम की तरफ परसेंटेज वीकनेस वो दिखाता है ऊपर। एक्चुअली डाउट क्या होता है ना, देखिए डाउट तो हजारों रहेंगे आपको, लेकिन जिससे रिलेटेड क्लास चलती है अगर उससे रिलेटेड आप सवाल पूछेंगे तो क्या होगा, जवाब देने में भी मजा आता है। अब अगर मान के चलिए किसी अदर टॉपिक पर आप पूछने गए कि सर गेम ऑफ परसेंटेज बता दो, तो वन लाइनर तो कुछ होता नहीं है, उसको हमें पूरा सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा। और जब उसका वो होता है उस अकॉर्डिंग ही हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। आए समझ में। ठीक है। हाँ, आशियाना नाम का जूम है इसलिए नाम आ रहा है। वैसे इंट्राडे टाइम क्या है, वैसे तो सुबह सुबह का ही होता है जहां पर अच्छे रिवर्सल्स हमको देखने को मिलते हैं, मूवमेंट्स मिलते हैं। NSDL के लिए मैं वीडियो बनाया था, देखा होगा ना आपने, NSDL में क्या करना है, उसके फाइनेंशियल पे भी बना दिया मैं, GMP क्या चल रहा है उस पे भी एक रील बनाए। रील आजकल तो छोटे छोटे फॉर्मेट में दे रहे हैं लोगों को। चल सकते हैं सर, लेकिन उसको एडजस्ट करना जरूरी है।
कोई दिक्कत नहीं कमलेश सर, हर दिन ऐसा मतलब होता है कि हर दिन जरूरी नहीं कि हम ट्रेड कर पाए पकड़ पाए, इसीलिए आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने पड़ेंगे, आपको स्टॉक्स में भी जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बढ़िया है सुब्रता जी, पहली बार आज ज्वाइन किए आप। आपको लर्निंग वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इस लर्निंग वाले बटन पर जाइएगा, फ्री वीडियोस है, सीखिएगा उनसे जितना डिटेल आप सीख सकते हैं, डिटेल OI टू आई वीडियो। चलिए यूट्यूब पर ढूंढते हैं कौन सिखा सकता है। क्या बोलते हैं इसको, LTP स्विंग, OI टू आई, जो पढ़ाता है उनका आना चाहिए। ये देखिए विनीत जी की भी क्लास है, ये देखिए आशिया मैडम की भी क्लास है, देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल LTP कैलकुलेटर इसको फॉलो कर सकते हैं, LTP कैलकुलेटर इन्वेस्टिंग डेडी। ठीक है, इस पर सब चीज आपको मिल जाएगी। स्टॉक सीखना है तो आशिया मैडम का चैनल है, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग LTP कैलकुलेटर पढ़ाते हैं। चलिए इसको हम कर देते हैं ATM, फिर से देखते हैं क्या हो रहा है। 88 लाइव रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, यही बचा हुआ है। आपको कॉल आया होगा कौन बॉडी टीम से, और प्रोसेस करवाया सर, नहीं कराया सुजय सर? नहीं करवाया, चलिए नंबर दीजिए आपका, चैट में दे दीजिए, मैं करवाता हूँ। निफ्टी में फाइनल कमेंट दे दे, लेकिन मैं तो अभी जा ही नहीं रहा था सर, आप छुट्टी करवा रहे हैं। शहबाज सर अनम्यूट कीजिए एक बार। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। सर मैं बोल रहा हूँ सर कि मैं तो मतलब 6 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ सर। ठीक है। जी। बट मतलब मेरा थोड़ा सा साइकोलॉजी प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से लगभग 1 लाख का ऐसा लॉस कर दिया था मैंने। थोड़ा सा मेरे को मतलब ये है कि मैं अभी एक टारगेट बनाया था कि रोज 500 रुपये आएगा, 300 का स्टॉप लॉस लगा के भी काम कर रहा हूँ, तो 5-6 दिन से भी प्रॉफिट में हूँ सर। क्या ऐसा करना सही रहेगा सर? स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, मतलब अमाउंट से कैसे आप फिक्स कर लेते हैं? मतलब डायरेक्टली वही अमाउंट डाल देता हूँ, 300 रुपये उसमें। हाँ, जी। लेकिन उसमें तो फिर कई बार ऐसा होगा ना, किसी में निफ्टी हम्म। में कर रहे हैं स्टॉक्स में आप, सिर्फ निफ्टी में ही किया सर अभी तक में। लेकिन फिर उसमें एक समस्या आएगी ना सर। जी। समस्या ऐसी आएगी कि हो सकता है कि बाजार
क्या बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, रिवर्सल दिखाई देते हैं। मान के चलिए यहाँ से मैंने बाय कर लिया किसी एक वैल्यू से, जी अब मैंने वो 20 रुपए नीचे गया, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, और बाजार 20 रुपए गिरा और वहां से टारगेट भी देकर चला गया, तो वो समस्या जी। क्रिएट कर देगा ना सर। तो हम अमाउंट के हिसाब से नहीं लगा सकते, है ना। हम्म जो रिवर्सल है उसके हिसाब से हमको लगाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा करना है कि मेरे को 300 रुपए का लॉस लेना है, 500 का लॉस लेना, तो फिर आप वो काम स्टॉक्स में जरूर कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक में जी। क्या होता है, क्वांटिटी हमारे हाथ में होती है कि यार मैं यहाँ पर मेरे पास 10 रुपए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। हम्म तो मैं कितना हम्म यहाँ पर जितनी 10 रुपए मेरा 10 पॉइंट में जितना लॉस हो सकता है उतनी क्वांटिटी में लूंगा। हम्म, समझ रहे। जी सर। बाकी तो सर ये सब थोड़ा परसेंटेज वगैरह में मेरे को भी थोड़ा समझ में नहीं आता, जैसे ये 89% है हो रहा है इधर, एक कॉल के हम्म साइड, ये पुट साइड में। तो हम्म। ये परसेंटेज वाला मतलब कौन सा वीडियो देखना पड़ेगा सर? ये पूरा पूरा ऑप्शन चेन अभी तक मेरे को पूरा मालूम नहीं है अभी अच्छी तरह से। देखिए, सब अलग अलग ट्रेनर की अलग अलग क्लासेस हैं, जी। ठीक है। और ये देखिए, हम्म यहाँ पर भी जाकर देखेंगे तो गेम ऑफ परसेंटेज मिल जाएगा, जी। है ना। मतलब गेम ऑफ परसेंटेज से इतना ट्रेंडिंग हो गया, देखिए ऐसे ही बस गेम ऑफ परसेंटेज डालने पे आ जा रहा हाँ। है ना। जी। सर्च करिए मिल जाएगा आपको। हम्म। बाकी अभी सर वो ट्रेडिंग करूँ या अभी थोड़ा बंद करके मतलब पहले लर्निंग पे और ध्यान दूं? कितना टाइम हो गया आपको? मतलब हो तो गया लगभग 6 महीना, बट 6 महीने से मैंने पूरा मतलब जैसे टाइम नहीं मिला, ज्यादा तो तो टाइम टाइम दीजिए ही फिर नहीं। तो देखिए ट्रेडिंग करने का ऐसा कोई वो नहीं है, रूल नहीं कि 1 महीने 2 महीने 6 महीने। देखिए कोई 1 महीने में ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है, कोई 1 साल में भी नहीं कर पाता है। और जो 1 साल जी में नहीं कर रहा है उसको इतना भी पैनिक नहीं होना चाहिए, अरे यार 1 साल हो गया, ठीक है। हम और समझने की कोशिश कर रहे हैं और क्लियरिटी चाहते हैं इस बाजार में। ट्रेडिंग करने में क्या है सर, आजकल 2 मिनट में डीमेट अकाउंट ओपन होता है, 2 मिनट जी। में, ठीक है। हम्म 30 सेकंड नहीं लगते फंड एड करने में, मतलब 5 मिनट में आप ट्रेडिंग कर पाओगे। जी। तुरंत आप ट्रेड, कुछ भी कॉल बाय, कुछ भी खरीद लिए, कुछ भी बेच दीजिए। लेकिन ये तरीका हम्म नहीं है ना, हमको सीखना समझना पड़ेगा कि निफ्टी को मैं कितना समझ रहा हूँ, कितना टाइम दे रहा हूँ। क्योंकि निफ्टी एक ऐसा है, यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर हम्म टाइमिंग की समस्या है, कम रिस्क लेना है तो हम स्टॉक में जा सकते हैं, टाइम कम देना पड़ेगा, क्वांटिटी कम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है ना। जी। उससे क्या होगा, सिनेरियो सारी चीजें समझ में भी आएगी। जी सर। हम्म बाकी तो बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं जो एलटीपी कैलकुलेटर से कर रहे हैं सर, कंटिन्यू प्रॉफिट ही बना रहे हो लोग। हम्म। मतलब ऐसा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि सीख लेता हूँ अगर पूरा तो मैं कमा सकता हूँ। देखिए यही कैलकुलेटर है, यही थ्योरी जी। सबके लिए है। हम्म जैसा पोल आपने देखा होगा, हमारा रेशो बहुत अच्छा है, 60 प्लस है, 64% है। हम्म लेकिन फिर भी कुछ है 20-30% जो लॉस भी कर रहे हैं, सेम थ्योरी से लॉस कर रहे हैं। तो उसके जी। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, या वो रिस्की ट्रेड कर रहे हैं, या तो समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ तो कहीं तो रीजन होगा ना। क्योंकि देखिए सिखा तो हम्म सभी को सेम ही रहे, कुछ अलग नहीं है। या हो सकता जी। है कभी कभी बाजार लॉस दे दे, तो पॉसिबिलिटी सब चीजें, ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड करूंगा तो मैं 100, नहीं 100% कुछ नहीं होता, हमको भी लॉस हो जाता जी। है ना। मतलब मेरा जो लॉस हुआ सर वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से हो गया, मतलब एक एक दिन में मैं 20-20 ट्रेड कर लिया था, इसकी वजह से ही लॉस मत हुआ। करिए, इतना मत करिए, एक ट्रेड दो ट्रेड करिए, है ना। जी। उससे ज्यादा मत ट्राई करिए। अभी तो 1 वीक से मैं वही कर रहा हूँ, 2 ट्रेड ही करता हूँ, 1 से 2 ट्रेड तो प्रॉफिट में ही हूँ, अभी 6-7-8 दिन हो गया। और कम कर लीजिए, अगर है तो एक ही ट्रेड करिए, चाहे प्रॉफिट या लॉस हो। जी सर। वो सिस्टम है, वो धन में एक सिस्टम रहता है कि वो मैं बंद कर देता हूँ, 12 घंटे के लिए हम्म। बंद हो जाता है ट्रेड करने के बाद। अच्छा ऐसा भी है क्या? जी, मतलब उसमें ना स्विच करके एक है। तो फिर उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते क्या हम? नहीं एक्टिव, एक बार अगर आप उसको लॉक कर दिए तो वो 12 घंटे के लिए लॉक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं बैठा हूँ, अगर ट्रेड कर लिया, फिर दिमाग में आया, फिर देखा अरे अच्छा मौका मिला, फिर कर लिया। ये सही है, ये सही है, तो बताइए। ये वैसा सही मैं तो ट्राई कर रहा हूँ सर, थोड़ा मतलब माइंड को कंट्रोल करने के लिए। है। हाँ। 1 ट्रेड 2 ट्रेड करके बाद में लॉक कर देता हूँ मैं, स्विच करके है एक। लेकिन वो बटन दबाने के लिए भी बहुत मतलब सोचना पड़ता होगा कि क्या करें, दबाए कि नहीं।
मतलब जैसे अगर पहली बार लॉस होता है तो फिर दूसरा ट्रेड ले लेता हूँ मैं, मतलब मैक्सिमम दो ही कर रहा हूँ अभी। तो आज भी हाँ। मतलब 1200-1300 रुपए का प्रॉफिट किया। कभी 800 हो हम्म। जाता है, लेकिन एक मतलब टारगेट बनाया था कि 500 और 300 का ऐसा बनाया था। तो इसमें 500 रुपये तुरंत मतलब मिल जाता है, ऐसा नहीं हर दिन मिला 500 800 900, देखिए बट सारी कैसा है। चीजें क्या है, खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। अच्छी बात है वो बटन दे रखा है, सारी चीजें हैं। हम्म। लेकिन क्या होता है ना कि हमको कोई भी ट्रेड लिया, प्रॉफिट मतलब देखिए क्या होती है, सीधी सी बात है, हम ट्रेड ले रहे हैं हम्म। निफ्टी में, जो भी जिस भी सेटअप पे हम काम कर रहे हैं, हमको पहले से पता होगा, होना चाहिए, नहीं हो तो, कि मेरा टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा, बस जो मिले उसके बाद एग्जिट। स्टॉप लॉस की तरफ जैसे ही बाजार गया, हम फिर ये चीजें सोचने लगते हैं कि अब कहाँ ही जाएगा, कितना ही गिर सकता है, वो चीज लाना ही हम्म। नहीं दिमाग में। क्योंकि जी सर। टारगेट की तरफ तो हम कब क्या होता है, बीच में पैनिक हो जाते हैं बहुत सारे लोग, अरे टारगेट तक जाएगा नहीं जाएगा। तो इसलिए टारगेट और स्टॉप लॉस पहले फिक्स कर लो कि यही है। कभी कभी वो हम्म। बहुत तकलीफ देगा कि स्टॉप लॉस बुक किया और बाजार 100 पॉइंट 200 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, लेकिन हम्म। वो कभी कभी बचाएगा भी से, आपका इन्वेस्टमेंट बचा देगा। क्योंकि सबसे हम्म। बड़ी समस्या है कि लोग फंड खत्म कर लेते हैं। जी। जी सर, बस यही सब थोड़ा पूछना था सर, बस। चलिए बढ़िया है सर, है ना। जी। ये गेम ऑफ, फिर से अनम्यूट कीजिए। वो जो गेम ऑफ परसेंटेज, ये जो येलो कलर का जो बनता है सर, ये सब समझना बहुत जरूरी है ना। जरूरी है। इससे क्या होगा, देखिए क्या होता है, बाजार में एक बार सिनेरियो बता दिया, अब बाजार में हम्म। काम क्या करेगा, हम क्या हम्म। करते हैं, साइकोलॉजी के हम्म। हिसाब से हम काम करते हैं कि लोग क्या हम्म। सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। अब ट्रेड्स कहाँ पर हो रहे हैं, अभी जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम ब्लड बात था, बाजार टॉप पर गया और बाजार वहां पर जाते जाते बुल रन हो गया। हम्म। लगता है कभी कभी कि अरे यार, पूरे दिन इंतजार किया और बाजार जब अपनी वैल्यू पर आया तो वहां तो बुल रन हो गया। हम्म। या जैसे आज ही देख लीजिए कि बाजार अपने बॉटम के पास आया और पता चल हम्म। रहा है कि ब्लड बाथ जैसा हो जाएगा। तो जैसा बाजार रिएक्ट कर रहा, हमको भी तो वैसा ही करना पड़ेगा ना। हम क्यों हाँ। अलग सोचे, होगा कहीं बार अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, कहीं बार आपके ट्रेड मिस हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है। हम्म। जी सर। हम्म। थैंक यू वेरी मच सर। है ना जी, ओके सर। ठीक है सर। परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है लेकिन फिर भी बाजार ऊपर क्यों जा रहा है, कौन बताना चाहेगा। क्योंकि बाजार को टॉप तो चाहिए, टॉप चाहिए ना बाजार को, किसी एक टॉप से तो गिरेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टॉप है, ये यहाँ पर दिखाई देगा ना रेड कलर में, ये टॉप है, और यहाँ से इसको रिवर्स होना चाहिए, नहीं होगा तो ये स्टॉप लॉस दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। और बाजार निफ्टी में फाइनल कमेंट क्या है कि सपोर्ट हमारा WTB का परसेंटेज इंक्रीजिंग है, अगर वो इंक्रीज होगा तो ब्लड बाथ जैसी संभावना हमको दिखाई दे रही है, लेकिन बाजार अपनी वीकली रेंज के बॉटम से रिवर्स हुआ है। ठीक है, लेकिन वहां पर वो पैनिक सिचुएशन थी कि शायद जो मॉडरेट वाले हैं वो एंट्री ना कर पाए होंगे। तो रिग्रेट मत करिएगा कि नहीं बाजार चला गया, ये हो गया, नहीं, कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कई बार बाजार ऐसा डराएगा होगा, कई बार अच्छे ट्रेड्स भी मिलेंगे और कई बार आपको एग्जिट करना आपके लिए अच्छा भी होगा। अभी 50-60 पॉइंट ऊपर है तो रिग्रेट कर रहे होंगे, यही 100-200 पॉइंट टूट जाता तो क्या करते हैं, अरे बेच था बेच था। नहीं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर शेयर करिएगा। आप इंस्टा यूट्यूब हर जगह फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड किया जाए फिर क्लास को।
मैं अपना पोजीशन कॉस्ट पर कट कर दिया, बढ़िया है ना सर। समझ में आना चाहिए कि हम कट क्यों कर रहे हैं। और सोचिए कि हमने कॉस्ट पर एग्जिट किया, थोड़ा सा लगेगा मन में अरे यार थोड़ी देर इंतजार, लेकिन अगर गिर जाता तो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन रही थी। हाँ रिस्की वालों के लिए तो फिर भाई बहुत, अगर कोई रिस्की ट्रेडर हो उनने कट कर दिया तो फिर उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि हम ये क्या कर दिए हैं। चलिए, तो एंड कर रहा हूं मैं आज की क्लास।